नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर सेट का रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ, एमपी सेट का एग्जाम हुए 2 महीने तो सर हो गए हैं, अब इसका रिजल्ट कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फॉर्म की डेट है वो 30 अक्टूबर है, यानी कल ही लास्ट डेट है, तो ये डेट आगे बढ़ेगी। तो मैं आपकी सभी चिंताएं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं ताकि आप टेंशन फ्री रहें। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट रुका पड़ा है चुनाव के कारण। जी हां, चुनाव चल रहे हैं और इस बीच रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखेंगे, आज का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, जिसमें आया है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में पूरी नहीं हो पाएगी। इंटरव्यू भी क्या कहा जा रहा है, मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा इंटरव्यू शेड्यूल तो आया था, लेकिन उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का शेड्यूल नहीं दे रखा है। 2024 का जो शेड्यूल जारी किया इंटरव्यू का, उसमें एपी का नहीं दे रखा है ना। रही बात इस भर्ती में, आपने देखा है लगभग आपके 4500 पद खाली हैं, लेकिन आपकी 1600 कुछ भर्तियों पर ही केवल भर्ती निकाली गई है ना। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है, अब यहां पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब यहां पर 30 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, जिसके कारण आपको पता है अभी सेट का रिजल्ट घोषित ही नहीं किया गया है, जिसके कारण ये 30 अक्टूबर की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अब सेट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो ये कॉलम पढ़िए जहां पर लिखा गया है कि सेट का रिजल्ट जारी करने आयोग से मांगी मंजूरी। अब आपको पता होगा यूजीसी ने के नियम के अनुसार कुछ नियमों का इन्होंने क्या किया था, बदलाव किया था। जब आपका फाइनल आंसर की आई थी मैथमेटिक्स और केमिकल साइंस वाली 20 अक्टूबर को, तो एक साथ में एक वो भी आई थी विज्ञप्ति, जिसमें उन्होंने रूल कुछ चेंज किए थे कि भाई डिलीटेड क्वेश्चन के भी मार्क्स मिलेंगे, इस तरह से उन्होंने वो कहा था, है ना। तो वही चीज यहां पर कही गई कि नियमों में 20 अक्टूबर तक बदलाव किए गए, साथ में फाइनल आंसर की जारी की गई और रिजल्ट भी तैयार है, बस घोषित करना है। लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण रिजल्ट अटक गया है। अब एमपीपीएससी ने निर्वाचन आयोग से रिजल्ट जारी करने के लिए मंजूरी के लिए पत्र लिखा है, और जब हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पूछा कि ये कब तक पूरी होगी, तो जो डॉक्टर अनिल शिवानी से हमने पूछा, जो परीक्षा नियंत्रक हैं, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब चुनाव आयोग इन्हें परमिशन देगा कि रिजल्ट जारी करो, तब जाके रिजल्ट आएगा। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई है कि भाई एपी की जो डेट है 100% जो मैंने बोली थी आगे बढ़ेगी फॉर्म की, और वो आगे बढ़ने वाली है। और कम से कम जो भी बढ़ेगी तो उसमें 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। जी हाँ, 15 दिवस का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। जब भी आपका सेट का रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से 15 दिन और आपको मिल सकते हैं। और रही बात पहले चरण की एग्जाम की, जो कि 28 जनवरी दे रखा है, दूसरा चरण का एग्जाम आपको पता है 2 जून दे रखा है, और तीसरा चरण का जो एग्जाम है वो 17 नवंबर दे रखा है। तो ये 3 चरणों में है, हो सकता है इसमें भी कुछ बदलाव हो, पहले वाले में भी कुछ बदलाव होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग तैयारी में तो जुटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेट का रिजल्ट अब परमिशन पे टिका है कि जैसे ही परमिशन मिलेगी वैसे ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग जो है वो बस क्या दे दे, बेसिकली आपका परमिशन दे, निर्वाचन आयोग परमिशन दे दे, तो सेट का रिजल्ट क्या हो सकता है, जल्दी घोषित हो सकता है। और 15 दिन का आपको फॉर्म भरने के लिए कम से कम समय दिया जाएगा एपी का। हो सकता है ये शेड्यूल आगे बढ़े तो पहली डेट जो है आपकी, पहला चरण है 28 जनवरी वाला, वो भी आगे बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉर्म लेट भरेंगे तो भाई आपकी परीक्षा भी क्या होगी, थोड़ा सा लेट हो सकती है। और हो सकता है कि आपका रिजल्ट इलेक्शन के बाद आए, तो ये भी संभावनाएं दिख रही हैं। तो डिपेंड करता है अब आपके चुनाव आयोग पर कि भैया जल्दी से जल्दी अगर मंजूरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आपको इलेक्शन खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। मतलब 7 दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ सकता है अगर परमिशन नहीं मिलती है वहां से। तो और मिल गई तो भी आपको वेट तो करना ही है, क्योंकि 15 दिन तो आपको फॉर्म भरने में ही लगेंगे, है ना। तो काफी स्टूडेंट टेंशन फ्री रहे और ये मत सोचे कब रिजल्ट आएगा कब आएगा। अब तो भाई चुनाव आयोग ही बता सकता है कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि खुद एमपीपीएससी को नहीं पता कि वो कब रिजल्ट घोषित कर पाएगा, क्योंकि परमिशन चुनाव आयोग से मिलेगी तब जाके वो चीजें होंगी यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें हैं। और 28 जनवरी वाले का भी थोड़ा सा डाउट में लग रही है डेट,
जिस हिसाब से ये डेट आगे बढ़ रही है फॉर्म की, उस हिसाब से वो भी डाउटफुल हो रही है। आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर कर रहे हैं तैयारी एपी की, तो एपी का पेपर 1 आपको दोस्तों मिल जाएगा, बिल्कुल पेपर 1 आपको मिल जाएगा 699 में। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच, कंप्लीट बैच, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। ऑफर में अभी आपको टेस्ट सीरीज भी इसके साथ मिल जाएगी, जी हाँ बिल्कुल, जो कि 499 की है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के साथ मिल जाएगी, कोर्स के साथ में। तो आपको डबल पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप 699 में कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 की। टेस्ट सीरीज में भी आपको 20 FLT प्लस आपको मिलने वाली है, प्लस टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन। 20 FLT यानी 1000 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके, और आपके टॉपिक वाइज MP ICT सब आपको मिलने वाला है टेस्ट सीरीज में। अगर इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप UGC नेट की कर रहे हैं तैयारी, तो UGC नेट का कोर्स भी मिल जाएगा पेपर 1 का आपको, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि इसका एग्जाम डेट तो आपको पता ही है 6 दिसंबर से 22 दिसंबर है। तो ये भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और पढ़ाई में लगे रहिए। हो सकता है जल्द ही चुनाव आयोग इस पे कुछ फैसला ले और रिजल्ट को जारी करवा दे, MPPSC को मंजूरी दे दे, तो हो सकता है आपका एग्जाम 28 जनवरी को ही हो, पहले चरण वाला, और बाकी का तो 2 जून और 17 नवंबर है। तो ये वीडियो दोस्तों से शेयर कीजिए जिन्हें टेंशन हो रही है रिजल्ट को लेके और समझ में नहीं आ रहा है रिजल्ट कब आएगा। तो भैया मैंने आपको बता दिया रिजल्ट की क्या संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि पहले तो था कि हाँ 26, 27, 28 तक आ जाएगा, लेकिन जैसे ही पता चला कि भैया चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उस हिसाब से अब तो लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।